चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th वाले लोग अब ध्यान देंगे क्योंकि यही मेन बेस आप लोगों को पढ़ना है। ये बेस यदि तैयार कर लेते हैं तो आगे के एग्ज़ाम में या इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन रहेगा। इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं ग्राफ बनाया हूँ, 3 प्रकार का मेरा ग्राफ है। पहला है एसटी ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ और तीसरा एटी ग्राफ। पहला ग्राफ है हमारा, कौन सा ग्राफ होगा? एसटी ग्राफ। एस मतलब विस्थापन और टी मतलब टाइम, विस्थापन समय ग्राफ है। दूसरा है वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और तीसरा है एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इसमें हम पहला फिगर आपको दिखा रहे हैं। हम इंग्लिश में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए, आप हिंदी में भी नोट करते चलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ऊपर लिखा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें आपको मैं बताया हूँ कि किसी भी रेखा का एक्स एक्सिस से जो झुकाव होता है वह होता है आपका m। जो झुकाव होगा उसी को m कहते हैं और m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। उसको कहते हैं ग्रेडियंट या स्लोप। इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट या स्लोप। देखिए हम चार फिगर बनाए हैं। पहला ये एसटी ग्राफ है, नोट कर लेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब हो गया एसटी ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या होगा? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ में देखिए हमेशा ये एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, नहीं सही है। ये वाई एक्सिस है लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट है, एस है। ये जो है आपका जो x दिखाए हैं, हम x मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे तो एक्चुअल में ये x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। ये जो है हमारा s है। क्लियर? ये s होगा। ये जो भी होगा ये सारा s है हम लोगों का, ये सारा s है। ठीक है, ठीक। अब एक बात सुनिए, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यह जो रेखा है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है यानी समय अक्ष के समांतर है। तो जब समय अक्ष के समांतर है, ध्यान दीजिएगा, समय अक्ष के समांतर है तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? अरे भाई ये थीटा कैसे होता है? जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, लेकिन यहां पर ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो यहां पर थीटा क्या होगा? 0 होगा। और एक बात और हम आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, जैसे हम निकालेंगे यदि m बराबर tan थीटा और tan बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब के यहां पर क्या है? s, अपान में आधार है t। तो s बाई टी यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय किस चीज का सूत्र होता है बताइए? विस्थापन बटा समय जो होता है वह वेग का होता है, वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का होता है, वेग का होता है। एसटी ग्राफ में यह समझ लीजिए अब कि जो आपका m का वैल्यू निकलेगा वह v हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? तो जब आपका थीटा 0 है तो m बराबर tan थीटा या v बराबर tan थीटा, tan थीटा tan 0 का मान 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वेलोसिटी 0 है यानी कि वस्तु चल नहीं रही है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? कि वस्तु जो है चल नहीं रही है। इसीलिए लिखा हूं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी वस्तु विरामावस्था में है और उस स्थिति में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 होगा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। देखिए कई चीजें आपको पता चल गई। परीक्षा में कैसे पूछा जाए क्वेश्चन?
ग्राफ दे दिया ऐसे, पूछेगा कि इसमें ए क्या होगा, ए क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो और स्लोप भी जीरो, ग्रेडियंट जीरो। तीन बातें। यदि समांतर है तो क्या हुआ, समांतर है तो क्या होगा, समांतर है तो भी का वैल्यू जीरो हो गया, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक बात आप सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्या कि एसटी ग्राफ में जो स्लोप होगा, एम होगा, वह वेलोसिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में जो एम होगा वही क्या होगा, हमारी वेलोसिटी होगी। यहां पर भी आप मिलाइए। अब देखिए यहां पर हम लिखे हैं थीटा कांस्टेंट। कैसे, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये तो रेखा यहीं तक थी, आप इसको रेखा है तो रेखा तो कहीं तक जा सकती है ना, तो ये थीटा हो गया। आप कहीं से देखिए ये भी थीटा होगा, यहां भी देखिए थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए आप ही। क्यों, तो ये रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब थीटा एक समान है तो भी समान होगा, और समान का मतलब क्या हो गया कि भी कांस्टेंट हो गया। थीटा का मतलब हो गया एम, एम बराबर tan थीटा होता है, और वह वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, थीटा पर ही वेलोसिटी निर्भर है। अब आप बताइए कि जब वेलोसिटी और थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, जैसे माने किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग भी 2 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसका जो परिवर्तन आएगा, अंतर आएगा 2 - 2/t, तो 2 - 2 बराबर जीरो हो गया, 0/t तो जीरो हो जाएगा। आप कभी भी देखिए कि वेलोसिटी जब इक्वल होगी तो वहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, सोचने वाली बात है कि जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है और लास्ट में भी 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो अंतर कितना का होगा, 4 - 4 यानी कि जीरो, तो वही हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इस ग्राफ में आइए, इस ग्राफ में आइए। अब इस ग्राफ का तरीका समझिए, इसमें आप कोई पॉइंट लीजिए, जैसे यहां पर ले लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये थीटा है। जैसे मान लीजिए फिर यहां पर बढ़ गए, देखिए इससे टच करते हो जाएंगे ऐसे, थीटा आप देखिए यहां ये था, यहां ये हो रहा है, यहां पर ले लीजिए, आप देखिए थीटा बढ़ रहा है। जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे पॉइंट, थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए हमने लिखा है थीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि ग्राफ तो हमारा ये था, यही था पहले, हम यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थीटा क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीज होगा तो एम बराबर tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब tan थीटा का मान बढ़ने का मतलब, एम का मान बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 2 था, अब हो गया 2 सेकंड बाद 4, तो ये बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो जब भी ग्राफ ऐसे आप देखेंगे यानी कॉनकेव के रूप में आप पाएंगे ग्राफ, तो वहां पर थीटा का जो वैल्यू होगा वह इंक्रीजिंग होगा और वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगी, और उस परिस्थिति में हमारा जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वह पॉजिटिव होगा। नहीं आया समझ में, हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप मिलाइए इसको, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे थीटा बढ़ेगा, जब भी कॉनकेव रहेगा ग्राफ, कभी भी एसटी ग्राफ में
एसटी ग्राफ में जब कनकेव आप देखेंगे तो वहां पर उतना दूर ये समझिए कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरी चीज वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और उस परिस्थिति में हमारा त्वरण जो होगा, त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, वह पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम चौथा पॉइंट के बारे में ले रहे हैं। अब इसका ठीक उल्टा ये होगा, यहां पर थीटा डिक्रीजिंग होगी। देखिए दिखा दे रहा हूं कैसे। जैसे मानिए कि इस पॉइंट पर लीजिए, ये हो गया, इस पॉइंट पर आप लेंगे, देख रहे नहीं ये, जैसे जैसे यहां से ऐसे जाएंगे दूर बढ़ेंगे तो थीटा डिक्रीज होगी। थीटा डिक्रीजिंग माने घटना, तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी। अब मान लीजिए कि पहले 4 था वेलोसिटी और 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो गया अब 2। अब बताइए कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो 2 - 4 होगा ना बटा में 1, तो -2 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। देखिए एसटी ग्राफ में 2 बात याद रखना है आपको। पहला कंडीशन कि जब आप थीटा निकालेंगे तो वेलोसिटी निकले, थीटा निकालेंगे, उसके बाद एम निकालेंगे तो वह वेलोसिटी निकलेगी। और जब वेलोसिटी थीटा बढ़ेगा, थीटा 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। थीटा कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि थीटा बढ़ेगा, जब कनकेव रहेगा तो क्या होगा कि थीटा बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब थीटा क्या होगा, इसमें नहीं कन्वेक्स रहेगा जब, तो थीटा डिक्रीजिंग होगी और वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब चलिए इसके बाद आइए इस पोजीशन पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको वेग समय ग्राफ। अगर ग्राफ का तो वक्र होता है, एक ग्राफ का हिंदी नहीं लिखा है तो ग्राफ में ग्राफे लिखते हैं, ठीक ना। अब सबका हिंदी खोजेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे आप, देख रहे नहीं, ये यहां से ऐसे जा रही है, टाइम बढ़ रहा है, यहां से यहां टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जैसे यहां थी, यह 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो मानिए यहां 1 से 1 पर ही है, 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पर भी, और यहाँ 2 सेकेंड पर भी, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। इसका मतलब क्या है, अरे भाई पहले भी 1 मीटर पर सेकेंड था और बाद में भी 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कॉपी पर, आप क्या नोट करेंगे कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको विस्थापन निकालना होगा तो उसका आप उसके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका एरिया जो निकलेगा वही क्या होगा, हमारा वही क्या हो जाएगा, तो वही हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ये, रेक्टेंगल। अब आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ ये पैरेलल है, जैसे यहाँ पैरेलल था वैसे ही थीटा क्या होगा, 0, और ए जो होगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ऐसे मिलाइए, जैसे आप देखिए, जैसे मानिए कि ये थीटा निकाल रहा है, ये थीटा हुआ, तो ये तो वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, किसी का फार्मूला, अरे भाई A = डेल्टा V बाई डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ये ऊपर वाला लंब हो गया और ये नीचे वाला आधार हो गया, तो लंब अब बटा आधार, लंब डेल्टा V हो गया, नीचे आधार डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ग्रेडियंट निकलेगा वह एक्सेलरेशन निकलेगा, किस ग्राफ में, VT ग्राफ में। नोट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि VT ग्राफ, ST ग्राफ में जो m निकलता था वह निकलता था आपका वेलोसिटी,
VT ग्राफ में जो tan थीटा निकलेगा यानी कि m निकलेगा वह आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन। इसीलिए मैं लिखा हूं यहां पर, देखिए a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 0। यहां पर ये फार्मूला ये लीजिए, देख रहे ना, यहां पर कोण बढ़ेगा नहीं, ये समान रहेगा। कोण समान रह रहा है तो v क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी केवल इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है। ऐसे जब ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और एक बात और सुन लीजिए, ये इधर बनाए हैं लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। यदि ऐसे रहेगा ग्राफ में तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, ऐसे रहा तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कब, जब ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा तो समझिएगा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। लेकिन ऐसे ऐसे रहेगा तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्लियर, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। अब आइए आप इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, हम बता दिए कि जैसे मानिए कि इसके बीच हमको निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब चलिए यहाँ पर आप देखिए, यह है v और यह है t। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, v इंटू टी। वेग गुणे विस्थापन किस चीज़ का सूत्र होता है, बोलिए, वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। अरे भाई, वेग बराबर होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन मैंने s बाई टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो v इंटू टी निकलेगा तो यहाँ क्या निकल रहा है, s। यानी VT ग्राफ में जो एरिया निकलेगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ भी एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। अभी मैं इस पर आपको क्वेश्चन दूंगा, घबराए नहीं, पहले देखते चले। जो मैं बात बोल रहा हूं एक एक चीज आप नोट करते चलेंगे। ये S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ A जो होगा हमारा वह कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो m निकलेगा, स्लोप निकलेगा, वह क्या होगा हमारा, वह एक्सेलरेशन होगा VT ग्राफ में। याद रखिएगा, ST ग्राफ में जो हमारा m होगा वो वेलोसिटी होगी, और VT ग्राफ में जो m होगा वह हमारा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ आ रहा है, थीटा इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगी। बात समझिएगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। यहाँ पर देखिए थीटा इज डिक्रीजिंग, देखिए बताए हैं ना कैसे कन्वेक्स रहेगा, अरे उत्तल रहेगा, ठेठ भोजपुरी में उत्तल रहेगा, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन घटेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे इसका, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया, लेकिन ऐसे कर्व का एरिया निकालना 12 में पढ़ेंगे कैलकुलस में। उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल a टू बी वाई डी एक्स, इंटीग्रल a टू बी वाई डी एक्स। तो ऐसे कर्व का एरिया अभी नहीं निकाल पाएंगे, यह निकालेंगे कब, 12 में जाएंगे तब वहाँ पर इंटीग्रल का यूज होगा। चलिए यहाँ पर इस टाइप का कर्व रहेगा तभी वही बात होगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे इसका एरिया, वह आपका हो जाएगा S। यहाँ पर आप देखिए अब एक चीज़ और कि देखिए बताया है कि जब ऐसे रहेगा ग्राफ, ऐसे रहेगा तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, यानी घटेगी। और यदि ऐसे ग्राफ रहेगा तो उस परिस्थिति में वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, यहाँ भी डिक्रीजिंग होगी, लेकिन कैसा डिक्रीजिंग, निगेटिव डिक्रीजिंग। यहाँ पर ये जो है डिक्रीजिंग होगी,
किधर किधर, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ भी डिक्रीजिंग हो रही है, यहाँ भी डिक्रीजिंग हो रही है, लेकिन इसका डिक्रीजिंग निगेटिव होगा, इसका इंक्रीजिंग निगेटिव होगा। बात समझिएगा, डिक्रीजिंग निगेटिव माने माइनस में यह घटेगा और यह माइनस में क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों में अंतर यही है जब ऐसा आएगा ग्राफ। तो वेलोसिटी दोनों में डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से एबव है। थीटा का वैल्यू 90 से एबव है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तो जो वही होगा ना, एक्सेलरेशन यहीं से पता चलेगा आपको। तो अब वेलोसिटी तो घटेगी, क्लियर है। अब वेलोसिटी घटेगी, लेकिन क्या होगा, दोनों का फिगर से क्या पता चल रहा है कि इसका डिक्रीजिंग होगा लेकिन निगेटिव होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा निगेटिव डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा। यही दोनों में अंतर है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है आपका लास्ट इसका कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखिएगा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इस स्थिति में क्या बोलेंगे आप, अब डेल्टा भी निकालेंगे। कैसे डेल्टा भी, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये ए है और ये है डेल्टा टी। अब चलिए ए इक्वल टू क्या लिखते हैं फार्मूला, ए इक्वल टू, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डेल्टा टी, क्लियर। तो डेल्टा भी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी। यहां से अब आप देखिए कि इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ए और ये डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी मतलब क्या, डेल्टा भी। इसका अर्थ यह हुआ कि ए टी ग्राफ में जो एरिया निकलेगा हमारा, ए टी ग्राफ में जो एरिया निकलेगा वह वेग में परिवर्तन होगा। उससे क्या पता चलेगा, वेग में परिवर्तन। यहां पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब डेल्टा भी, इसका भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब डेल्टा भी। अब देखिए यहां से यहां जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऊपर ऐसे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। और यहां से जब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। बताया ही कि ऐसे मतलब इंक्रीजिंग होता है, ऐसे मतलब डिक्रीजिंग। ऐसे जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, आ रहे हैं उधर से तो डिक्रीजिंग। बात समझिए, यहाँ यही लिखा हूं, देखिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा और डेल्टा भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप नीट का एग्जाम दीजिए, आईआईटी का दीजिए, 11 का एग्जाम दीजिए, इस ग्राफ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस ग्राफ को तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ जो है मेरा क्लास समाप्त हो रहा है आज। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसके आगे मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा और ये अच्छा से तैयार कर लेंगे। देखिए सभी लोग वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि 11th वाले लोग अभी तक तो भाई परीक्षा ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट निकल गया। अब अच्छा आया तब भी अच्छा, और ख़राब आया तो उसके बारे में मत सोचिए। अब आगे मेन बेस है आपका 11-12, ये जो अच्छा से तैयार करेगा उसी का लाइफ सेटल होगा। और अभी जो है आप क्या करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेन एम इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में जो अच्छा से तैयारी करेगा वही लाइफ उसका सिक्योर होगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।